कि एक तो वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल से मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेंटर से इतना कर दूं तो जो शेप इधर है वही शेप उधर भी होगी। दूसरी शर्त क्या है कि गोल होना चाहिए। जैसे ग्लास है, ये वाली बॉटल है, ये क्या है, बीच से ऐसे कट करें, जो इधर है वही इधर है और पूरा ऐसे गोल हो। ठीक है। ये अब पेन है, अगर पेन में अगर ये डंडी ना हो तो फिर ये गोल भी है और सिमेट्रिकल भी है। कंट्रोल आर प्रेस किया रूलर के लिए, इसको अंदाजे से सेंटर किया। नई लेयर है हमारे पास, डिम करना चाहे डिम कर लें। कैमरे में और इंसान की आंख में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव होता है जिसकी वजह से उसको डेप्थ नज़र आ रही होती है। इसी तरह यहाँ से भी देखें, बिल्कुल ये स्ट्रेट है मगर फिर भी अगर हम देखें कि ऊपर से ऐसे गोल आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, कर्व बना रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर ऊपर से आप इस वाले टिप को देखें तो ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ये इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा होगा, तो हमें ऊपर से फ्लैट ही इसको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका शेप हम नहीं दे सकते। कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ से फ़िलहाल हम इसी का शेप बना लेते हैं, फिर हम इसमें मज़ीद चेंजेस करेंगे क्योंकि अच्छी खासी चेंजेस होगी। क्योंकि अगर आपको 2 कलर में देना है तो फिर आपको 2 कलर में अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसी तरह कोशिश करें कि इसके कॉन्टोर्स का ख्याल रखें। कॉर्नर्स जो हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे करूँ, कर्व आ जाएगा, तो क्या होगा जब वो बेंड होगा पूरा 3D आएगा तो कॉर्नर भी गोल आएंगे। यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है जी, है ना, थोड़ा सी कर्व होती है। तो एक पॉइंट इसके अंदर रख दिया इस तरह, फिर यहाँ से आगे आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पे कर्व इस तरह आया, यहाँ तक आया। यहाँ से फिर आपको बैंड बनाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐसे कर लेंगे। ख़राब हो गया कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। नीचे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसके कॉर्नर जो है ना वो छोड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये कर्व होगा तो क्या होगा, एज बन जाएगी। अफेक्ट 3D रिवॉल्व, 3D जैसा लुक आ जाएगा। जैसे हम इसको ओके करेंगे, ये इस तरह का शेप। अब ये कैसे बना ये देखते हैं, प्लस इसमें जहाँ जहाँ मसाइल आ रहे हैं वो देखते हैं। जैसे जहाँ पे जो है वो, यहाँ पे इस जगह देखें हल्की सी आपको क्रीज नज़र आ रही है, इस तरह एक क्रीज नहीं होती, ठीक है। दूसरा काम हमने ये करना है कि ये देखें इस तरह की लाइंस आ रही हैं, ये सब सही करना है। इन सब के ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे आपको, इन सब के ऑप्शन मिलेंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस, ये अपीयरेंस के अंदर 3D रिवॉल्व। दोबारा से जाके चेंज नहीं लगा देना, दोबारा जाके लगा देना। 2 दफ़ा अप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा में सिस्टम हार मान जाता है, ठीक है ना, तो 2 दफ़ा में तो शहीद ही हो जाएगा। तो अब क्या किया है कि रिवॉल्व पे आए, 3D प्रीव्यू ऑन किया, मोर ऑप्शन में गए। मोर ऑप्शन में जाके ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हल्के हल्के कलर जो आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, ब्लेंड स्टेप्स। ये क्या करेगा, इसको स्मूथ आउट कर दे, सही। तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि अगर ये हैवी हो रहा है सिस्टम तो इसको बिल्कुल लो कर दें, बाद में सही कर लीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने में, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल इसका कलर ख़त्म कर दें। किस तरह, प्लास्टिक शेडिंग के बजाय यहाँ से हम नो शेडिंग कर दें। नो शेडिंग करेंगे तो ये बहुत ही ख़राब सा लुक आएगा। ये इस तरह फ़ायदेमंद होता है कि कॉर्नर्स वगैरह सही कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसको नो के बजाय डिफ्यूज़ शेडिंग पे लिया है। डिफ्यूज़ शेडिंग में शाइन नहीं आती मगर शेप बहरहाल 3D टाइप का लुक आ जाता है, ठीक है। ब्लेंड स्टेप में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ख़त्म हो गई। ओके कर दिया आपने, शाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम जो आ रहे थे वो सही कर लेंगे। एक बात तो ये है कि ये बना हुआ तो ठीक है मगर हमें सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर पर्सपेक्टिव नहीं है। हमें ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें ये वाला ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है, जबकि बनाया तो हमने इसको देख के ही, मगर ये शेप क्यों ख़राब हो, ठीक है जी। अब इस वाले शेप में और इस वाले शेप में देखें, आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये इधर तरफ सामने आया हुआ है, ये उस तरफ गया हुआ है, हालांकि हम तो इसे ही बनाया हुआ था। ऐसा इस वजह से हो रहा है, पर्सपेक्टिव की वजह से। वो कैसे आएगा, 3D रिवॉल्व पे आ गए और यहाँ पे मैं इसको
पर्सपेक्टिव जितना ऐड करूँगा उतना देखें आपका शेप। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें अगर ये करना है कि ऊपर से ये इस तरह का शेप आए और नीचे से इस तरह का शेप आए, शेड आए जी, तो उसके लिए फिर हमें मैप आर्ट पे आना पड़ता है। ये क्या करेंगे हम अभी देखते हैं। 3D में भले ऑब्जेक्ट जो है 3D हो, शेप सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कैसे भी, मगर उसका टेक्सचर हमेशा सीधा रहेगा। जैसे ओ की केंद्र ऐसी बेंड हुई हुई है, मगर हमारा जो टेक्सचर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, सीधा। मैं कोई ऐसा टेक्सचर देख रहा हूँ जो ज़रा ईज़िली हम उसको एडजस्ट कर सकें, जैसे कि ये वाला। फाइल में आए, प्लेस करवाया, ओ का कैन प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद हमने इसको इमेज ट्रेस किया। इमेज ट्रेस करने के बाद इसके ऑप्शन में आए। इसके ऑप्शन में जाएंगे, पहला ऑप्शन क्लिक किया ऑटो कलर का, ऑटोमेटिकली कलर कर देगा इसको। इग्नोर वाइट नहीं करेंगे, इसलिए हमें वाइट भी चाहिए। इसमें काफ़ी हद तक ठीक रिज़ल्ट आ गया है। ज़्यादा हम कर सकते हैं, जैसे हम इसके कलर्स को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे टेक्स्ट में थोड़ा सा मिसिंग हो रही है। कलर्स इसके थोड़े ज़्यादा करेंगे तो इसका लुक बेहतर हो जाएगा। थोड़े से इसके पाथ इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ पाथ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लुक बेहतर होगा। नॉइज़ कम करेंगे तो थोड़ा सा लुक बेहतर होगा। ये आपको थोड़ा सा खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसके स्लाइडर्स को चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। 80-90% हमने अचीव कर लिया, हमें ये लुक चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इतना हैवी हो जाएगा, आपका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने के बाद इसको पूरा उठा के ले जाएं कहाँ पे, सिंबल में। हो सकता है कि सिंबल ना बने कभी कभार, मगर मेजॉरिटी में जो है ना वो ये आपका सिंबल बन जाएगा। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद 3D रिवॉल्व में आया। 3D रिवॉल्व में आने के बाद प्रीव्यू ऑन कर लिया। प्रीव्यू ऑन करने के बाद हम आ गए मैप आर्ट में। मैप आर्ट क्या कहता है? मैप आर्ट ये कहता है कि कोई आर्ट, कोई भी आर्टवर्क, कोई भी चीज़ मैप हो जाए। जिस तरह रैपिंग पेपर नहीं होता, गिफ्ट के ऊपर आप रैप कर देते हैं, उस तरह की चीज़। अब आपके पास ऑप्शन हैं क्या, कि एक तो ऑप्शन ये है कि सिंबल आपने कौन सा रखना है, इसके अलावा नहीं है इसमें ऑप्शन। इस वजह से मैंने सिंबल बनाया। कलर कोई नहीं आएगा, कोई इमेज नहीं प्लेस कर सकते, सिर्फ सिंबल ही आएगा, इसलिए मुझे इसको लाजमी सिंबल बनाना पड़ा। दूसरा काम ये है कि सरफेस, इसके कितने सरफेस हैं? 13 सरफेस हैं। 13 में से मुझे को आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला सरफेस कौन सा है। मैं इसको आगे चलाता हूँ, ये ऊपर टॉप वाला एरिया आ गया। इसके बाद अच्छा, अब ये तो मुझे मिल गया, मगर क्या ये एक्चुअल ये वाला है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हम यहाँ से कोई सिंबल रखते हैं, जैसे कोई फ्लावर रख लेते हैं। इस फ्लावर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये कहाँ पे होगा? ये सरफेस अंदर की तरफ है, हाँ। तो इस वजह से ये ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या करेंगे? क्लियर कर दें। आगे बढ़ते हैं जी। ये बॉटम आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये वाला सरफेस आ गया। ये भी देखें दरमियान में आपको रेड कलर का शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस दफ़ा ने अपना सिंबल जो बनाया था वो वाला इस्तेमाल करते हैं। एक थोड़ा सा नुकसान है, वो ये कि ये वाला जो शेप है वो इलिस्ट्रेटर खुद ही डिफ़ाइन करता है कि कितना हो, क्योंकि देखें यहाँ से उसने क्या किया कि हमने यहाँ से पॉइंट लगाया था, उसने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब कुछ ऐसा हो कि यहाँ से शेप शुरू हो और पूरा कंटिन्यू हो के सीधा हो के यहाँ तक आ जाए तो आपके लिए ठीक, जो क्रिएट करना ज़रा मुश्किल का। पॉइंट लगेगा तो सेपरेट हो जाए। ऐसा कर्व ज़रा शायद काफ़ी सोच के बने कि जो यहाँ से कर्व हो रहा हो और यहाँ पे पॉइंट ना लग रहा हो।
तो ये थोड़ा मुश्किल का। फिलहाल हम इसको बस ये कर रहे हैं कि हाँ जी इसको रिप्लेस कर देते हैं या इसको कुछ स्केल टू फिट कर देते हैं। स्केल टू फिट में ये पूरा इस तरह से स्केल हो जाएगा, ओके कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रोटेट नहीं कर पाएंगे, रोटेट कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिलहाल हमने इसको ओके किया, ओके करने के बाद इस वाले शेप को ही हम इसको यहाँ से ऐसे घुमा लेते हैं तो ये केन पूरी घूम जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसको एंगल भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आप अब यहाँ पे हमें एक नई प्रॉब्लम आई, वो क्या है कि ये ऊपर से तो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म से मतलब यहाँ से आइज़ बंद कर दी इसके। ऐसा ऊपर से फ्लैट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें यहाँ से सीधी लाइन है, अगर यहाँ से मैं इसको नीचे कर दूँ तो वहाँ से भी ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे इस वाले पॉइंट को थोड़ा नीचे करें, यहाँ से इसको नीचे करने के लिए मुझे एक नया पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को नीचे कर दूँ तो ऊपर वाला शेप ख़राब नहीं होगा और यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका 3D ऑन कर दूँ, ये कलर क्यों चला गया? क्योंकि सरफेस का नंबर चेंज हो गया। ठीक है, ये एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। ये वाली सारी लाइन सेलेक्ट करके हमने इसको सिंबल के अंदर प्लेस कर। इसका काम पता है, इसको डिलीट कर दें भले। एक इलिप्स बनाया और इलिप्स बनाने के बाद इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया तो क्या बन गया? आधा सर्किल बन गया। ठीक, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि अफेक्ट में आके इसको रिवॉल्व कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा? पहले तो ये शेप की तरह बन रहा था, पूरा फिल हो रहा था, अभी ये क्या हो जाएगा? ये इस टाइप का शेप आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मगर एक और चीज़ हम कर रहे हैं इस दफ़ा कि मैप आर्ट में जाने के बाद, यहाँ देखें दो सरफेस हैं। ठीक, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। इस वाले सरफेस पे हम यहाँ पे जैसे कोक वाला ट्रेस करवाया था हमने, ठीक है, यहाँ पे हम लाइन प्लेस कर देते हैं। लाइन इसके ऊपर आ रही है, मतलब ये कि हमने सरफेस सही सेलेक्ट किया हुआ है। एक काम हम और भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सर्वे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर अब ये नज़र नहीं आ रहा है इसके पीछे। एक काम तो ये हो सकता है कि ये ठीक है हम ये कर लें कि जी इसका कलर जो है ना वो चेंज कर लें, तो भी ऐसा हो सकता है कि हम इसको जो है वो ये ऊपर की लाइंस आ रही हैं और ये अंदर की लाइन आ रही है, तरीका तो ये है। दोबारा जाएंगे कैसे इसके ऑप्शंस के अंदर? अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में आके 3D, मैप आर्ट,
इस पे आते हैं, ये बना हुआ है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो लाइंस भी सही हो जाएंगी। या इसको आपने सीधा ही रख लिया या थोड़ा सा कर्व में बना लिया तो ठीक है। मगर इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसका नाम होता है इनविजिबल। इनविजिबल। तो इनविजिबल करने से ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वही लाइंस रह जाएंगे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं पे प्लेस करता हूँ, ये लाइंस आपको ऐसे लग रही होंगी कि ये 3D में ऐसे स्पिन हो के जो है ना हो जाए। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर लिया, थोड़ा पर्सपेक्टिव में कर दिया है इसको, जैसे पर्सपेक्टिव में आके इसको चेंज किया, थोड़ा सा शेप मॉडिफाई हो सकता है। या इसका एंगल आपने चेंज कर लिया। सही है। या फिर जो है वो या फिर ये क्या किया है कि ये वाला शेप जो आधा बनाया हुआ था इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऊपर से लाइन थोड़ा सा आगे कर दिया, या इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, या थोड़ा सा यहाँ से ऐसे चेंज कर लिया, तो ये शेप थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाए तो इसकी कॉपी रखें और इसको उसको एक्सपेंड कर दें, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस में डिफरेंस ये होता है कि जो भी फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंड अपीयरेंस होता है, जहाँ भी अपीयरेंस में आता है, मगर दोनों में चीज़ें एक ही हैं। अगर आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस करें, एक ही सूरत निकलनी है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने के बाद इसको अनग्रुप कर लें, या आसान उसमें डिलीट कर। ठीक है, ऐसे कर लें। या फिर जो है वो इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके इसमें ग्रेडियंट फिल कर लें। ग्रेडियंट तो आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। मज़ीद फिर अब ज़ाहिर है इसकी आप अपनी इमेजिनेशन है, जैसे मैं इसको Ctrl+C Ctrl+F कर दूं और इसको थोड़ा साइड पे कर दें, इस पूरे को ब्लैक कलर अप्लाई कर दें और फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट करके रख दें, तो क्या होगा, उसका शेडो भी आ जाएगा उसका, या उसका कलर थोड़ा सा उस तरह करके कर लें। इस तरह करके मतलब चेंज कर सकते हैं। अब ये वैसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा इतने परफेक्शन के साथ,